इस्लाम के नाम पर बाकायदा जवाबी कव्वाली की जाए, खुराफात किया जाए, बाकायदा याशी की जाए। हमारे नौजवान बाकायदा जा करके अड्डे को आबाद करे, कोई जुए के अड्डे को आबाद करे, कोई शराब के अड्डे को आबाद करे। नहीं नहीं, ये हमारी शान नहीं है। हम असगरिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में गए थे, सर्दी हमें लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद जिस मोहब्बत की बुनियाद पर, जिस रिश्तेदारी की बुनियाद पर, जिस ताल्लुक की बुनियाद पर हम वहां पर बैठे हुए थे, तुम जानना चाहते हो वो ताल्लुक कौन सा था, वो रिश्तेदारी कौन सी थी? सुनो सुनो, वो रिश्तेदारी कोई दुनिया की रिश्तेदारी नहीं थी, वो दुनियादारों की रिश्तेदारी नहीं थी, वो दुनियादारों का ताल्लुक नहीं था। तुम जानना चाहते हो रिश्तेदारी थी कौन सी? सुनो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन में मर मिटने का जज्बा कल भी था। हम सारी इबादतें करें लेकिन गारंटी नहीं है। नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि कबूल करेगा, लेकिन गारंटी नहीं। लेकिन इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि गारंटी है कि दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है तो हर हाल में कबूल ही, कबूल ही है। तो इस नियत के साथ एक मर्तबा पूरा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आवाज आई बरेली शहर से, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जाने ईमान के मानने वाले हैं। हम प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, ये तरक्की याफ्ता दौर है, इंसान की तरक्की हो रही है। इंसान इतनी तरक्की पर है कि आप देखें कुछ दिन पहले इंसान तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा था। कोई अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी मशीन को चांद पर भेजता हुआ नजर आ रहा है। कहीं नासा के जरिए अभी हिंदुस्तान में चंद्रमा के नाम से बाकायदा एक मशीन बनाई गई और उससे बाकायदा स्पेस पर भेजा गया, चांद पर भेजा गया। आप जानते हैं कि इंसान फख्र कर रहा था, इंसान तरक्की करता जा रहा है, इंसान बहुत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। ये बात बिल्कुल सही है। आज इस तरक्की याफ्ता दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस पढ़ाई के एजुकेशन के दौर में इंसान की तरक्की का आलम यह है कि जमीन की गहराई में कहां पर पेट्रोल और डीजल की संदास मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर हो चुका है। ये इंसान की तरक्की है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में कहां पर सीप और घोंगे के साइज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। इंसान तरक्की करता जा रहा है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान चांद की सरहदों पर जाकर चांद की जमीन को बाकायदा अपने पैरों से रौन करके सूरज पर जाने की तैयारी में है। ये नासा का ऐलान है। अमेरिका के साइंसदान कहते हैं कि बहुत जल्द हम सूरज पर पहुंचने वाले हैं। हज़रात गिरामी, पता क्या चला? इंसान तरक्की करता जा रहा है अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर, अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, अपनी तालीम की बुनियाद पर, और उसे बड़ा घमंड है, बड़ा नाज है कि आज हम तरक्की करते हुए चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं, सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम तो ये है कि इंसान अपने घर के अंदर दरवाजे को लॉक करके अपने बेडरूम में बैठ करके अपने मोबाइल को इंटरनेट के ऑन करने के बाद बाकायदा घर में बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग के जरिए दुबई और सऊदी को देखने पर कादिर हो चुका है। ये इंसान की तरक्की है। इंसान तरक्की करता जा रहा है, इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। हज़रात गिरामी, में बताना ये चाहता हूं कि इंसान तरक्की करके घमंड करता है, फख्र करता है, नाज करता है कि आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। उसे बाकायदा मुबारकबाद पेश की जाती है, उसे बाकायदा अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन हज़रात गिरामी, कुर्बान जाइए, ये इंसान की तरक्की है कि इंसान थोड़ी सी तरक्की करता है। जमीन की गहराई को नापने के बाद, समंदर की गहराई को नापने के बाद, चांद पर जाने के बाद, घर में बैठ करके वीडियो कॉलिंग के जरिए बाकायदा दूसरे मुल्कों को देखने के बाद इंसान तरक्की करके बाकायदा घमंड करता है। इंसान कहता है हम चांद पर पहुंच चुके हैं और चांद पर जाने के बाद सूरज पर जाने की तैयारी में है। लेकिन उसे पता नहीं है यार, चांद पर जाकर के तुम बाकायदा आज घमंड करते हो, गुरूर करते हो, तकब्बुर करते हो, फख्र करते हो। याद रखना, आज से 1450 साल पहले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है, हमने जिनका कलमा पढ़ा है, वो अज़ीम शान नबी ऐसे नबी है
कि तुम चांद पर जाकर के फख्र करते हो। प्यारे आका ने चांद को वापस बुलाया है, सूरज को वापस पलटाया है, उसी चांद को 2 टुकड़े किया है, लेकिन फख्र नहीं किया है। हमें यार चांद तो उनको देख करके उनके इशारे से टुकड़े हो जाया करता था। ये तो प्यारे आका की शान है, लेकिन प्यारे आका ने कभी फख्र नहीं किया, प्यारे आका ने कभी घमंड नहीं किया, इसलिए कि घमंड करने वाली चीज नहीं है। ये तो प्यारे आका के एक इशारे की बात है कि आप इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज भी पलट आता है, आप इशारा करते तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। ये प्यारे आका की शान है। हो सकता है कि रात के सन्नाटे में आज की अस्करिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप सैयद अजहर अली साहब किबला की दावत पर आए हैं, एक मदरसे के प्रोग्राम में आए हैं, जश्न दस्तारबंदी में आए हैं। हो सकता है सुबह जब आप यहाँ से जाए ना, कोई आपसे सवाल करे, अरे यार तुम्हें तो यहाँ पर रहना चाहिए था, तुम्हें तो आज यहाँ पे चलना चाहिए था, वहां पर तो कव्वाली का मुकाबला हो रहा था, वहां पर तो बड़े बड़े बाहर से कव्वाल आए हुए थे, वहां चलते बड़ा लुत्फ आता, बड़ा मजा आता, यहाँ क्या क्या शेर पढ़े जा रहे थे, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। यहाँ पर आने वाला कहेगा हम तो जामिया अस्करिया नोमानिया के जलसे दस्तारबंदी में गए थे, हम अस्करिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहां के दस्तारबंदी के प्रोग्राम में हमने शिरकत की थी, वहां पर सैयद साहब किबला तशरीफ लाए थे गुजरात से, उनकी ज़ियारत करने के लिए गए थे, वहां पर फला जगह से शायर आए थे जो प्यारे आका की शान में कलाम पढ़ने वाले थे, हम उनकी बाकायदा कलाम को सुनने के लिए गए थे। वहां पर उलमा इकराम का एक नूरानी काफिला मिंबरे रसूल पर मौजूद था, हम उनके चेहरे की ज़ियारत करने के लिए गए थे। कहेगा अरे यार तुम्हें सोना चाहिए था, तुम्हें रात में आराम करना चाहिए था, तुमने प्रोग्राम को बाकायदा कव्वाली को छोड़ दिया, तुमने फला जगह पर जाने को छोड़ दिया, तुमने अपने बिस्तरों को छोड़ दिया, तुमने बाकायदा अपने घरों को छोड़ दिया, बाकायदा मोबाइल पर जो देख करके याशी करते उस बाकायदा याशियों को छोड़ दिया। आखिर उस प्रोग्राम में जाने के बाद तुम्हें मिला क्या? आखिर किस बुनियाद पर, किस मोहब्बत की बुनियाद पर तुम अस्करिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे? आखिर कौन सा जाम वहां पर पिलाया जा रहा था, कौन सी मोहब्बत वहां पर पिलाई जा रही थी, किसकी मोहब्बत थी जिसकी बुनियाद पर रात के सन्नाटे में, उस सर्दी के आलम में तुम बाकायदा कमलपुर की सरजमीन पर जाग करके रात में बाकायदा प्रोग्राम को सुन रहे थे? आखिर ये मोहब्बत कौन सी थी, ये रिश्ता कौन सा था, ये ताल्लुक कौन सा था? सुनो, हो सकता है कोई ये सवाल करे, कोई जाहिल, कोई मरदूद इस तरह की बातें करे कि यार तुम्हें आराम करना चाहिए था, आखिर जा करके तुमने हासिल क्या किया? कमलपुर में रात के सन्नाटे में तुम्हें मिल क्या रहा था? आखिर उस रात के सन्नाटे में सर्दी के आलम में अस्करिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद तुम्हें फायदा क्या हुआ? सुनो सुनो, अस्करिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में आने वाला, आले रसूल की मोहब्बत को अपने सीनों में सजाने वाला शान के साथ जवाब देगा, अरे जाहिलो, अरे नादानो, तुम्हें पता नहीं है दीन इसलिए नहीं है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, और इस्लाम के कवानीन की पाबंदी हमारे ऊपर जरूरी है। इस्लाम कोई मजाक नहीं है कि इस्लाम के नाम पर बाकायदा जवाबी कव्वाली की जाए, खुराफात किया जाए, बाकायदा याशी की जाए, हमारे नौजवान बाकायदा जाकर के अड्डे को आबाद करे, कोई जुए के अड्डे को आबाद करे, कोई शराब के अड्डे को आबाद करे। नहीं नहीं, ये हमारी शान नहीं है। हम अस्करिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में गए थे, सर्दी हमें लग रही थी, लेकिन इसके बावजूद जिस मोहब्बत की बुनियाद पर, जिस रिश्तेदारी की बुनियाद पर, जिस ताल्लुक की बुनियाद पर हम वहां पर बैठे हुए थे, तुम जानना चाहते हो वो ताल्लुक कौन सा था, वो रिश्तेदारी कौन सी थी? सुनो सुनो, वो रिश्तेदारी कोई दुनिया की रिश्तेदारी नहीं थी, वो दुनियादारों की रिश्तेदारी नहीं थी, वो दुनियादारों का ताल्लुक नहीं था। तुम जानना चाहते हो रिश्तेदारी थी कौन सी? सुनो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन में मिटने का जज्बा कल भी था। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मखदूमे समना, फैज़ाने सरकारे आसी गाजीपुरी। हज़रात गिरामी, ये कोई दुनियावी रिश्तेदारी नहीं है, ये हमारी दुनियावी मोहब्बत नहीं है कि हम फला कव्वाल का नाम सुन करके चले जाएं, हम कव्वाली का मुकाबला सुन करके चले जाएं। नहीं नहीं, यहाँ पर जो आया है वो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर आया है, वो इश्क रसूल की बुनियाद पर आया है, वो औलिया इकराम की मोहब्बत की बुनियाद पर आया है। इसलिए हज़रात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि अपने नौजवानों को समझाएं। हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे जो आज हमारी हालत है। आज हमारा नौजवान कहीं किसी शराब के अड्डे पर, कहीं जुआ के अड्डे पर, कहीं रोड पर बैठ करके किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह डाले। हमारे नौजवानों की शान ये नहीं थी। ये नौजवान जानते हैं कौन है? ये सबसे मेन हिस्सा होता है कौम का, ये रीढ़ की हड्डी है कौम। अगर ये सही हुआ तो आने वाला वक्त हमारा सही, हमारा फ्यूचर सही होगा।
और अगर ये नौजवान बिगड़ गए ना तो कसम खुदा की याद रखना आने वाला वक्त बड़ा भयानक है, हालात बड़े खराब हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि नौजवान और उनकी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर है कि माँ बाप अपने बच्चों की सही तरबियत करें। अगर वो अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करेंगे जी, याद रखना आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक है। हमें पता नहीं कि हमारे नौजवान कैसे थे, हम तो भूले बैठे हैं। हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे कि जो शराब के अड्डे को आबाद करें, जो हर वक्त पबजी गेम पर मस्त रहे, जो खुराफात में मस्त रहे, हर वक्त इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर मस्त रहे, जो बाकायदा एक ईयरफोन अपने कान में लगाकर दूसरा ईयरफोन अपने दोस्त के कान में लगा करके रात भर याशी करते रहे, रात भर बाकायदा होटलों को आबाद करते रहे। नहीं नहीं, हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे। अगर जानना चाहे तो नौजवान कैसे थे, कभी पूछो डॉक्टर इकबाल से, उस कलंदर लाहौरी से पूछो कि कौन नौजवान कैसे थे। यूं तो अंदाज उनका शिकवे का था, लेकिन बात तो हकीकत थी। फिर बाकायदा जवाब शिकवा आया तो बात क्लियर हो गई। पहले तो फतवा भी लगा, लेकिन बाद में लोगों ने माजरत कर ली। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने जो बातें कही थी, उनका एक अपना अलग अंदाज था, नौजवानों की तारीफ की, नौजवानों की शान बयान की। डॉक्टर इकबाल कहते हैं हमारे नौजवान आज के जैसे नौजवान नहीं थे कि आज बुराइयों में मुलविस रहने वाला नौजवान आज जिस इलाके में देखिए रोड के किनारे बैठ करके अगर मोबाइल पर कोई अय्याशी कर रहा होता है, कोई और नहीं, ज्यादातर मुसलमान ही जी। शराब के अड्डे पर अभी 31 नाइट गुजरी है, 1 महीने पहले की बात। उस रात में न जाने कितने नौजवान में दिल्ली की सरजमीन पर था, रात में राइडिंग कर रहे हैं, खुराफात कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा। बल्कि एक इलाका तो ऐसा था, आपको ताज्जुब होगा कि 31 नाइट आने से 1 दिन पहले ही वहां पर शराब खाने पर जितनी दुकानें थी शराब खाने की सारी शराबें खत्म हो गई। इलाका कौन सा था? मुसलमानों के इलाके में शराब सारी खत्म हो गई। लोगों ने पहले खरीद कर रख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो वक्त आए तो शराबी ना पी। ये हमारी हालत हो गई। आज हमारा नौजवान जुआ के अड्डे पर, शराब के अड्डे पर। आज इतना बड़ा ये प्रोग्राम रखा गया, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है। ये साहब किबला गुजरात से आए हैं, शायर इस्लाम यूपी से आए हुए हैं। आने जाने में कितना खर्च होता है, कितना इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन जब देखा जाए, मजमा देखा जाए तो बड़ा अफसोस हो। इसलिए कि हालात हमारे खराब है, हमने खराब कर रखा है। हमने अपने नौजवानों को मोड़ दिया है रॉन्ग वे, जबकि उनके राइट वे पर चलना चाहिए था, सीधे रास्ते पर चलाना चाहिए था। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की जिम्मेदारी, मदरसे वालों की जिम्मेदारी नहीं। मदरसे वालों की जिम्मेदारी बाद में, स्कूल वालों की बाद में। पहले जिम्मेदारी अगर किसी की है तो सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप। आप देखें माशाअल्लाह हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मद्दाह रसूल शायर हिंदुस्तान नारे तकबीर मोहब्बत के साथ शाहकार तरुणम जनाबी गुलाम नूरे मुजस्सम साहब की आमद हो चुकी है। जरा मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत है। बस मैं इनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि मेन तो इनको सुनना है, हमें भी सुनना है और आपको भी सुनना है, और सैयद साहब किबला का खिताब होगा। बहरहाल तवज्जो के साथ आप थोड़ी देर सुन लें हज़रात किराम। इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे तो तबीयत बाग हो जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इनको यूट्यूब पर देखा होगा जी, आज लाइव देख रहे होंगे, है कि नहीं? है कि नहीं ऐसे लोग? तो इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे तो तबीयत मस्त हो जाएगी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में इतनी तेजी से सफर करने वाली साथ हज़रत कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला उन्नाव कानपुर की आमद हुई है। इंशाअल्लाह ताला सब सुनेंगे ना भाई, चले जाएंगे। जरा हाथों को उठा के बता तो दीजिए भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सब सुनेंगे। हाथों को उठा के दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हज़रात किराम बहुत ही जो है अच्छा कलाम अभी आप सुनेंगे, उसके बाद से ये साहब किबला का खिताब होगा। बस थोड़ी देर, तो 4-10 मिनट आप मुझे और बर्दाश्त कर लें जी। हज़रात किराम तो हमारे नौजवान ऐसे नहीं, हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे जो आज के दौर में हो शराब के अड्डे को आबाद करे, ज़िना के अड्डे को आबाद करे, अय्याशी करें, खुराफात करें। खुराफात का नाम हो तो उसमें बड़ी तेजी के साथ। आजकल अभी मैं आ रहा था तो सुल्तान नगर में रुका था, तो लोग बताने लगे कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले झारखंडी बाबा है। वाह भाई, बता रहे थे इतना मजमा हुआ कि पैर रखने की जगह नहीं। क्यों भाई? कौन सा पैगाम लेकर के आए? कौन सी हदीस और कौन सी कुरान की आयत पढ़ करके उन्होंने गुफ्तगू की? एक बात मैं कह रहा हूं, अच्छे उलमाए कराम आते हैं जो अच्छा बयान करते हैं। वजह क्या है कि याद रखिएगा, जब अच्छी बातें आपको अच्छी ना लगे तो आप समझ लें कि जब इंसान को बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार होता है ना, तो उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता जी।
खाने पीने का जायका नहीं मिलता उसको, इसलिए कि बॉडी बीमार है, जिस्म बीमार है। तो जब बॉडी इंसान की बीमार होती है, जिस्म बीमार होता है, तो उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता। बुखार की हालत में आप बेहतरीन डिश बना करके मटन और चिकन की रख दीजिए, तब भी देख करके उसका मूड भी नहीं बनता। खाना तो दूर की बात है, मूड भी नहीं बनता, चाहे मदरसे वाला क्यों ना हो, तब भी मूड नहीं बनता। इसलिए कि बात बुखार की है, जिस्म बीमार है। हमें यार जब जिस्म बीमार हो तो खाना पीना अच्छा ना लगे, जब रूह बीमार होती है तो उसे कुरान और हदीस अच्छा नहीं, कुरान की बातें अच्छी नहीं लगती, हदीस की बातें अच्छी नहीं लगती। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में कोई गुफ्तगू करे तो कहें यार मजा नहीं आया, क्यों? इसलिए कि वहां चलो यार जाकर, उसमें मजा आएगा, कॉमेडी होगी, लतीफा होगा, हलवे की बात होगी, खुराफात किया जाएगा, दलील की जगह पर जो है कढ़ाई पेश कर दी जाएगी। जी अजीब तमाशा है। आप बताइए सुन्नियत का मजाक नहीं है तो क्या? अगर देखा जाए लोग कहेंगे दलील, तो हमेशा हमारे उलमा ने क्या किया, किताब में दलील पेश किया है जी। तो लेकिन लोगों का तमाशा ये कि नौजवान भी चाहते खुदा के वास्ते न समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी बाकी दास्ता। आज सब हमें मिटाना चाहते हैं जी। आप हिंदुस्तान के हालात नहीं देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हालात कितने खराब है। हम लोग रोज सफर करते हैं और हम देख रहे हैं कि हालात कितने खराब हो गए, अब तो सफर करना बड़ा दुश्वार हो। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हम तो घर में हैं, गोरू का गोश्त हमें मिल गया, टेंशन ही नहीं जी। हमारे यहाँ तो चूंकि मिलता भी नहीं जी। लेकिन ये बात मैं जलन या हसद में नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह करे कि आप लोग हमेशा खाते रहें, मुबारक हो। यहाँ पर ऐसी आसानी रहे आपके इलाके में और आप शान से रहिए, खाते पीते रहिए, है कि नहीं? लेकिन हज़रात गिरामी याद रखे, खाओ पियो तो कम से कम अल्लाह का शुक्र भी तो अदा करो जी। बेशक ये अल्लाह का वादा है मेरे बंदों, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर जो मैंने तुम्हें नेमतें दी हैं, अगर इस पर मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ज्यादा अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर मेरी नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसको देखो एक दूसरे से हसद है, जलन है। हमारी बिरादरी में भी है और आप में भी है, सब जगह हसद जलन है। आप चौराहे पर बैठ जाए ना, किसी का अगर लिंटर पड़ रहा हो घर का, तो एक आदमी बैठ करके चाय की दुकान पे कहता है कि फलाने के घर में दूसरी मंजिल का लिंटर पड़ रहा है, इसके पास पैसा कहां से जी। लगता है कि 2 नंबर का काम इसका चल रहा है। ऐसा लगता है कि जब इस बंदे का इंतकाल होगा, ये कब्र में जाएगा, नकीरैन आएंगे, तो पहला सवाल यही होगा कि बताओ फला के घर में जो लिंटर पड़ रहा था उसका पैसा कहां से आया जी। लगता है यही सवाल होगा, जिस तरह से हमारा आज अंदाज हो गया। अरे यार अपने बारे में सोचो, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसे देने पर आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के आपके नाम फरमाता। हां बेशक, ये तो उसके देने की बात है, उसके करम की बात है, हमें एहसास नहीं होता। अरे यार क्या कोविड-19 का दौर तुम्हें याद नहीं है? हिंदुस्तान की सरजमीन पर कारखाने तो बंद थे, फैक्ट्रियां तो बंद थी, दुकानें तो बंद थी, कारोबार तो बंद था, लेकिन क्या पूरे कमलपुर की सरजमीन पर आने वाला इस जलसे में असगरिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में कोई बंदा खड़े होकर के मुझसे ये कह सकता है कि मैंने एक दिन 24 घंटा ऐसा गुजारा है कि मुझे खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला जी? कोई बंदा ये कह देगा हाँ भाई कोविड-19 तो था, कोरोना काल था, दुनिया में बाकायदा आपातकालीन घोषित कर दिया गया था, सारे कारखाने बंद, फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, रास्ते बंद। लेकिन आप बताइए कोई ऐसा बंदा था तो कोई खड़े होकर के मुझसे कहे कि एक दाना मुझे खाने के लिए नहीं जी? सब लोग खा रहे थे, पी रहे थे, क्यों? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर कोई जानदार नहीं मगर उसको खिलाने की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम पर ले रखी। बेशक बेशक वो अल्लाह की जात है, खिलाने वाली अल्लाह की जात है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। आज अगर आपको अच्छी बातें बताई जा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर प्यारे आका की नात शरीफ सुनाई जा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमें ये बातें अच्छी लगती है। जब तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह इसमें और ज्यादा बरकत अता फरमाएगा और ज्यादा इजाफा अता फरमाएगा। लेकिन सारी चीजें मिलने के बावजूद नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का वादा है मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हमें अपने
अपने नौजवानों की तारीख पता नहीं है, हमें मुजाहिदीन की तारीख पता नहीं है, हमें करबला वालों की तारीख पता नहीं है, हमें सहाबा इकराम ने किस तरीके से इस्लाम को फैलाने के लिए बाकायदा जिहाद किया है, अपनी जान का नजराना पेश किया है, हमें एहसास नहीं होता। कभी पूछो उस मर्द कलंदर से, कभी पूछो उस डॉक्टर इकबाल से, कलंदर लाहौरी से पूछा गया था तो उन्होंने अंदाज तो शिकवा का अपनाया था, लेकिन जवाब शिकवा में बात क्लियर हो गई थी। लेकिन किस अंदाज में कहा था, हम ही थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जश्ती न थी आंखों में जहां धारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों के, और मामला तो ये था हम जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए, और अगर मरते थे तो तेरी इनाम के अज़मत के लिए। हमारे नौजवानों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे अगर सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम। हज़रात किराम, ये हमारी तारीख थी, ये हमारा अंदाज था, लेकिन आज हमने हालात को बदल दिया। आज हमारे नौजवान सबसे ज्यादा बुराइयों में मुलव्विस, और उसकी वजह क्या है कि हमारे माँ बाप जो हैं उनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं। यही बातें मदरसों में सिखाई जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन लोग अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के लिए तैयार। हालांकि आप कहीं और भेज दीजिए अपने बच्चे को, सीधी सी बात, अगर आप अपने बच्चों को लोहे के कारखाने में भेजेंगे तो क्या सीखेगा भाई? वेल्डिंग करना सीखेगा, लोहे का जंगला बनाएगा, दरवाजा बनाएगा, यही तो काम करेगा। चलिए स्टील की फैक्ट्री में भेज दीजिए जी, स्टील की फैक्ट्री में भेज दीजिए, क्या बनाएगा? स्टील का सामान बनाएगा। आप उसे कागज की फैक्ट्री में भेज दीजिए, कॉपी किताब इस तरह की चीजें बनाएगा। प्लास्टिक के कारखाने में भेज दीजिए, प्लास्टिक का सामान बनाएगा, खिलौना बनाएगा। आप उसे लकड़ी के कारखाने में डाल दीजिए, बेड बनाएगा, सोफा बनाएगा, शिकारदान बनाएगा। पता क्या चला, जिस कारखाने में आप उसे एडमिट कराएंगे, बाकायदा उसे रखेंगे, वो चीज वहां से तैयार करेगा, वो वही प्रोडक्ट तैयार होता है। लकड़ी का कारखाना है तो लकड़ी का सामान, लोहे का कारखाना है तो लोहे का सामान, प्लास्टिक का कारखाना है तो प्लास्टिक का सामान, कागज का कारखाना है तो कागज का सामान, लकड़ी का कारखाना है तो लकड़ी का सामान। लेकिन कुर्बान जाओ दीवानों, आज असगरिया नोमानिया कॉन्फ्रेंस में अभी आप देखेंगे जश्न दस्तारबंदी का मौका है। यहाँ पर सैयद अजहर अली साहब के और इनके खानदान वालों ने, आले रसूल ने एक ऐसा कारखाना कायम किया है जहां पर लोहे का सामान नहीं, लकड़ी का सामान नहीं, प्लास्टिक का सामान नहीं, बल्कि हाफिज़े कुरान तैयार होते हैं इंशाअल्लाह। आलिम दीन तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। एक ऐसा कारखाना है, लेकिन इस कारखाने में हम अपने बच्चों को भेजने के लिए भी तैयार हैं जी। क्यों? इसलिए कहेंगे वो मौलवी बनेगा तो मौलवी बन के करेगा क्या? वही 5-6 हज़ार 8 हज़ार की नौकरी करेगा। भाई सब कारी गुलाम नबी मुजस्सम तो बनेगा जी। कहेंगे 5 हज़ार 8 हज़ार की नौकरी मिलेगी, उसमें क्या होगा? लेकिन अल्लाह इतनी बरकत देता है कि जो वो खाता है वो दूसरे लोग खा नहीं सकते, जो वो पहनता है दूसरे लोग पहन नहीं सकते जी। बड़े से बड़ा डीएम का बेटा हो, प्रोफेसर का बेटा हो, मस्जिद में आ जाए, लेकिन कसम खुदा की चाहे गरीब घर का बेटा होगा, जब बात नमाज पढ़ाने की आएगी तो मुसल्ले इमामत पर जाने की किसी की औकात नहीं होती। वही गरीब घर का बेटा जो हाफिज़े कुरान भर करके असगरिया नोमानिया से निकला है, सारे लोग कहते हैं हाफिज साहब आप आगे बढ़ जाइए। ये शान किसने बढ़ाई है? ये अल्लाह ने शान बढ़ाई है हाफिज़े कुरान। बेशक हमने आपने नहीं बढ़ाई, हम तो आप कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये मदरसे हैं, जब तक ये मदरसे सलामत है समझ लो दीन सलामत, मस्जिदों की मेहराबें सलामत जी, हमारे तमाम खानका सलामत है, तमाम मामला सलामत है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जो गवर्नमेंट आज के दौर में चाहती है, हमारे यहाँ तो हालात बड़े खराब जी, बहुत ही ज्यादा खराब। आए दिन हम लोग जानते हैं मदरसा चलाते हैं तो आए दिन पुलिस आती है, कभी ये कागज दिखाइए, ये कागज दिखाइए, कहाँ से आप चला रहे? तो आप तो कम से कम अल्लाह का शुक्र है आसानी के साथ चला रहे हैं, तो उसे चलाइए भाई। लेकिन कैसे चलेगा जब आप इसे साथ देंगे, ताउन करेंगे, और सिर्फ ताउन पैसे का ताउन नहीं, पैसे का भी ताउन कीजिए और साथ में अपने बच्चों का ताउन कीजिए कि बच्चों को भेजिए बड़ा। जब बच्चे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बेटा भी हाफिज़ कुरान बनता होगा।
बेशक कल मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान हाल होंगे। ऐसे आलम में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके सरों पर रहमत का नूरानी ताज रखा जाएगा। लोग परेशान हाल होंगे, आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर किसकी बुनियाद पर इनके सरों पर रहमत का नूरानी ताज रखा गया है? क्या ये अंबिया की जमात है, शोहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, अगवास की जमात है, अक्ताब की जमात है, औलिया की जमात है? जवाब मिलेगा नहीं नहीं, या गवासो अक्ताबो तादो अब्दाल नहीं, औलिया नहीं। लोग कहेंगे उलमा है, कहेंगे नहीं नहीं उलमा नहीं, कुर्रा नहीं, हुफाज नहीं, शोहदा नहीं, सिद्दीकीन नहीं। लोग कहेंगे फिर हैं कौन लोग? जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया था। यानी हाफिज कुरान और आलिम दीन के माँ बाप का आलम ये होगा कि उनके सरों पर ऐसा रहमत का नूरानी ताज रखा जाएगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरे का पूरा इलाका रोशन। अब आप बताइए कि जब ये माँ बाप का आलम है तो खुद हाफिज कुरान का आलम क्या, खुद आलिम दीन का आलम क्या हो? हम सोचते नहीं दुनिया 4 दिन की है यार, मस्ती कर लो। नहीं नहीं, दुनिया 4 दिन की है, लेकिन इसके बाद हिसाबो किताब देना है। आप जिसके साथ बैठ करके रात में याशी करते हो ना, मरने के बाद कब्र में उतारे जाओगे, तुम्हारे साथ पूरी रात याशी करने वाला एक लम्हा कब्रिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद सारे लोग वापस चले आएंगे। वहां तो अजीबोगरीब मामला है, अंधेरा घर, अकेली जा, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है तू जो 2 दिन का ये सफर है। यहाँ तो इंसान चला जाएगा, मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। दोस्तों अहबाब भी वापस चले आएंगे, घर के लोग भी वापस चले आएंगे। 2-4 दिन याद करेंगे, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। चंद दिनों के बाद तुम्हारी कब्र का निशान भी मिलने वाला नहीं है। जरा बताओ तो सही, तुम्हें बड़ा फख्र था अपनी गाड़ी पर, बड़ा फख्र था अपनी बिल्डिंग पर, बड़ा फख्र था अपने बैंक बैलेंस पर। नहीं नहीं, वहां पर ये बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, वहां पर ये गाड़ियां काम नहीं आएगी, वहां पर ये घर काम नहीं आएगा। कब्र में तो रोशनी काम आएगी, तो नमाजों की रोशनी काम आएगी, ज़कात की रोशनी काम आएगी, हज की रोशनी काम आएगी, कुरान पाक की तिलावत काम आएगी, प्यारे आका पर दरूद पाक काम आएगा। इसलिए हज़रात गिरामी अपने हालात को बदल लो, वक्त को परवानो खुदा के लिए, चराग बन के चलो बस्मे मुस्तफा के लिए। अगर आपने अंदाज ना बदला तो ये कौम जो आज के दौर में हमारे सामने है, ये कौम मुस्लिम को मिटाने के लिए तैयार है। आज हमें मिटाने के लिए साजिशें चल रही है, आज जगह जगह मीटिंगें चल रही है। आपने यूट्यूब के जरिए देखा होगा, हमारे यहाँ कुंभ में बाकायदा मेला चल रहा था, वहां पर बाकायदा पैसे बांटे जा रहे थे। इतने पैसे दे दो ईमान को छोड़ दो। न जाने कैसे कैसे जाहिल थे, जिनके घरों में दीन नहीं था, जिनके बाप के पास इल्म दीन नहीं था, जिनकी माँ के पास इल्म दीन नहीं था, जिनका ताल्लुक मदरसे से नहीं था, जिनका ताल्लुक उलमा से नहीं था, जिनका ताल्लुक अइम्मा से नहीं था। उन्होंने अपने दीन का सौदा कर लिया, अपने दीन का जनाजा निकलवा दिया, अपने ईमान का सौदा कर लिया चंद सिक्कों की बुनियाद पर। लेकिन कसम खुदा की, जिनका ताल्लुक उलमाए किराम के कदमों से होगा, जिन्होंने इनके कदमों में बैठ करके इल्म दीन हासिल किया होगा, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में आज आकर के बाकायदा कुरान और हदीस की तालीमात को हासिल किया होगा, जिन्होंने उलमा के पास बैठ करके क़ाल अल्लाह तआला व क़ाल रसूल की सलाह में जिंदगी गुजारी होगी। कसम खुदा की याद रखना, जिनकी निगाहों के सामने अहले बैते धार की जिंदगी होगी, जिनकी निगाहों के सामने सहाबा इकराम की जिंदगी होगी, जिनकी निगाहों के सामने मुजाहिदीन इस्लाम की जिंदगी होगी। कसम खुदा की याद रखना, दावत देने वाले दावत देते रहेंगे, पैसों की लालच देने वाले लालच देते रहेंगे, इनाम इकराम की लालच देने वाले लालच देते रहेंगे। लेकिन कसम खुदा की, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करने वाला, उलमा इकराम की सोहबत में बैठने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला या इम्मा से करीब रहने वाला, कसम खुदा की उन दौलतों पर ठोकर मार देगा, लात मारता हुआ नजर आएगा, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। इसलिए किसका मामला तो ये होगा कि उसके दिल में इश्क़ रसूल होगा, उसके दिल में इश्क़ नबी होगा, वो प्यारे आका का वफादार होगा। जब वो ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तो न जाने कैसे कैसे गुंडे होंगे, न जाने कैसे कैसे सियासी लोग होंगे जो बाकायदा ऐलान करेंगे, सुनो सुनो इस्लाम को तुम छोड़ दो, जिस तरीके से कभी ईसाइयों ने किया था, इस्लाम को छोड़ दो। अगर इस्लाम को छोड़ दोगे तो तुम्हें इनाम इकराम से नवाज दिया जाएगा, अगर इस्लाम को ना छोड़ा तो तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। न जाने कितने तारीख में वाक़यात मौजूद हैं। हज़रात गिरामी, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बाकायदा कैसी कैसी तंजीमें हैं जो बाकायदा लालच देती है, और अगर लालच को मानने के लिए हमारे कौम का बच्चा तैयार ना हो तो बाकायदा उसे धमकी दी जाती है। कहा जाता है सुनो सुनो, अगर तूने इस्लाम को ना छोड़ा, अगर तूने इस्लाम के दामन को ना छोड़ा, अगर तूने अपने ईमान को ना छोड़ा तो सुनो, तुम
तुम्हारे घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा, जिस तरीके से कभी एक दौर में अंग्रेजों ने किया था। क्या तारीख पता नहीं है? सुनो, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की जिंदगी को उठा करके देखो। अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था और कहा था सुनो सुनो, अगर तुमने आज भी जिहाद का फतवा बदल दिया तो तुम्हें बाकायदा छोड़ दिया जाएगा, लेकिन याद रखना अगर तुमने जिहाद का फतवा ना बदला तो तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन इसी मदरसे से पढ़ने वाले उस आशिक रसूल, उस अहले रसूल ने कहा था, अरे सालिमो नादानो, तुम्हें पता क्या है? तुम सोचते हो जिंदगी में हमेशा तुम कायम रहोगे, तुम्हारी बादशाहत कायम रहेगी, तुम हमेशा बादशाह बनकर के रहोगे। नहीं नहीं, सुनो, उस फांसी के फंदे पर खड़े होकर के मौत की आंखों में आंखें डाल करके बाकायदा बेबाकी के अंदाज में उस सच्चे आशिक रसूल आले रसूल ने कहा था, अरे अंग्रेज सालिमों सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश तक नामो निशाने पंजतन रह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम। इसलिए हज़रात गिरामी जरूरत इस बात की है कि अपने आने वाले नस्लों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें, मदरसों से करीब करें, इन उलमा और इमाम से करीब करें, वरना उन्हें दीन से लगाव नहीं होगा, प्यारे आका से मोहब्बत नहीं होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि फरेबियों की फरेब में उठस जाए। इसलिए कि मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे चोर किस किस लिबास में आदि के लुटारे दुनिया में टहल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। हज़रात गिरामी, इसलिए अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे तंजीमों के बहकावे में आकर के अपने ईमान को छोड़ दें, अपने इस्लाम से हाथ धो बैठे। लेकिन याद रखना, जो इन जलसों में आएगा, जो उलमाए किराम के बयानात को सुनेगा, जिन शोरा इस्लाम से नात को सुनेगा, जो बाकायदा मदरसा असगरिया नोमानिया में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अगरचे कोई सालिम उसे बहकाने की कोशिश करेगा, कहेगा सुनो सुनो, अगर तुमने ईमान इस्लाम को ना छोड़ा तो सुनो, तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे घरों को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा। जब इस तरह की जाहिलाना बातें की जाएगी, इस तरह की सियासी बातें की जाएगी, सियासत को सेकने के लिए तुम्हारी कौम का बच्चा जो उलमा की सोहबत में बैठने वाला है, वो शान के साथ खड़ा होगा, अपने सर पर कफन बांध करके शान के साथ कहेगा, अरे सालिमों, तुम्हें पता क्या है? हम डरने वाले नहीं हैं, हम गौसे पाक के मानने वाले हैं, हम इमाम अहमद रजा खान के चाहने वाले हैं, हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमरानी के मानने वाले हैं, हम बरेली के मानने वाले हैं। ये धमकी तू किसी और को देना, ये डरने वाली बात तू किसी और से करना, हम डरने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारा माजी यही रहा है, हमारी तारीख ये रही है। सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है